आम खबर दें आपको कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अकील अहमद से। अकील, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने का जो फैसला है वो सुना दिया गया है और 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हैदराबाद में भी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म जो है वो सुना दिया गया है और अपने हुक्म में इलेक्शन कमीशन की जानिब से IG सिंध और सेक्रेटरी सिंध को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए जितनी भी सिक्योरिटी दरकार है वो हर सूरत में जो है वो फराहम की जाए। ये भी फैसले में कहा गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वफाकी चीफ सेक्रेटरी, उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि वो बल्दियाती इंतखाबात है इस हवाले से सिंध हुकूमत की मदद करें और वो जो मुमकिन सिक्योरिटी सूरत हाल है उसमें जो एहलकार हैं वो फराहम करें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने हुक्म में सेक्रेटरी दाखिला को ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो FC और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको जो है वो जितनी भी तादाद में वो चाहिए वो फराहम किए जाएं। इसके अलावा अपने इलेक्शन कमीशन ने अपने जो फैसले में कहा है कि सिंध हुकूमत को जो 17,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना था वो सबसे पहले कोशिश करें कि IG सिंध अपने एहलकार पूरे करने। 3 tiers में जो सिक्योरिटी फराहम करने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म दिया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर यह कहा गया है कि जो सिंध पुलिस होगी वो जो पहला टियर है सिर्फ वहाँ पर सिंध पुलिस एहलकार जो है तैनात किए जाएंगे, लेकिन अगर सिंध पुलिस के एहलकार जितनी मतलूबा तादाद है वो फराहम नहीं किए जा सकते तो फिर रेंजर्स या जो FC के नौजवान हैं और पाक फौज के जो एहलकार हैं उनकी खिदमात भी ली जा सकती हैं। इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी कर दी हैं और ये अहकामात दिए गए हैं कि 15 जनवरी तक जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो तमाम 4 सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने फैसले में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो अब 15 जनवरी से मजीद जो इस हवाले से कोई ताख़ीर नहीं की जाएगी। 15 जनवरी को हर सूरत में कराची और जो हैदराबाद डिवीजन है वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को वाज़ेह तौर पर अपने आज फैसले में हिदायत जारी कर दी है और ये कहा गया है कि जितने भी सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है वो फराहम किए जाएँ। अगर सिंध पुलिस के एहलकारों की तादाद कम है तो FC और रेंजर्स के एहलकार भी जो है वो तैनात किए जाएँ और अगर ज़रूरत पड़े तो पाक फौज के एहलकार भी तैनात किए जाएंगे, लेकिन हर सूरत में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 रुकनी जो कमीशन है उनकी जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। जी अकील, ये बताएगा कि जो फरीकैन थे इसमें उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया इस फैसले के बाद? जी देखिए, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये फैसला सुनाया गया तो सेक्रेटरी दाखिला सिंध इलेक्शन में मौजूद थे, IG सिंध मौजूद थे और MQM के जो रुकन थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो दीगर जमातें थी PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, उनकी जानिब से आज फैसला सुनने के लिए कोई भी शख्स इलेक्शन कमीशन नहीं आया। MQM की जानिब से नुमाइंदगी की गई और वसीम अख्तर इलेक्शन कमीशन पहुंची। उनकी जानिब से ये कहना था कि MQM तो पहले ही कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर चुकी है, तो अब MQM की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इब्तदाई तौर पर इस फैसले का खैर मकदम किया गया है, लेकिन जो कराची में जो दीगर फरीक़ैन है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी बड़े फरीक हैं, उनकी जानिब से कोई भी नुमाइंदगी नहीं की गई और कोई यहाँ पर फैसला सुनने नहीं आया इलेक्शन कमीशन। ठीक है अकील, ये बता दें कि अब इससे पहले बात हो रही थी कि पहले ये तमाम इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात जो हैं मरहलावार बुनियादों पर कराए जाएंगे, तो क्या अब जो फैसला आया है उसमें ये वाज़ेह है कि ये कराची और हैदराबाद के लिए फैसला है? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एक तजवीज़ दी गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से 15 नवंबर को जब इस केस पर समाअत हुई तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि 2 मरहलों के अंदर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। इस हवाले से सिंध हुकूमत तैयार है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अपने जो फैसला सुनाया है उसमें इस तजवीज़ को ये तरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का अपने ये जो इनका ऑर्डर जारी किया गया है उसमें ये जो बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने की तजवीज़ थी इसको मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो कराची और जो हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हैं वो एक ही मरहले में कराए जाएंगे, 15 जनवरी को कराए जाएंगे और इसमें मजीद कोई ताखीर नहीं होगी। ठीक है अकील, साथ रहेगा पीमा आलमगीर ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला सुना दिया है, क्या कहते हैं आप इस फैसले पर? मेरा ख्याल है कि ये